शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए, जिन्होंने अपना विषय व्याकरण रखा है, और शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, उनके लिए संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कारक प्रकरण का कारक किसे कहते हैं? सर्वप्रथम क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। इसका कि कारक का जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक संस्कृत अनुवाद आप नहीं बना पाएंगे। इसका पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चैः उदाहरण उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम् अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्योदाहरणम्। केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र का अधिक अर्थ, परिमाण मात्र अधिक अर्थ बताने के लिए एवं संख्या मात्र अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक के साथ लगती है। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, नियत रूप से उपस्थित रहने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियत रूप से उपस्थित रहने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। यस्मिन् प्रातिपदिकार्थे उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः स तदर्थः। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इन पांचों को प्रातिपदिक का अर्थ माना गया है। जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों को प्रातिपदिक का अर्थ माना गया है। पंचकं प्रातिपदिकार्थ, किंतु यहाँ पाणिनि को प्रातिपदिकार्थ से जाति और व्यक्ति का अर्थ ही अभिष्ट है।
प्रातिपदिक अर्थवत धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम। यो शब्द धातु नहीं है। प्रातिपदिक अर्थवत धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम। यो शब्द धातु नहीं है, प्रत्यय या प्रत्यांत नहीं है, फिर भी अर्थ का बोध कराते हैं, वह प्रातिपदिक कहे जाते हैं। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध जानना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ के साथ, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में, संख्या मात्र के अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं उच्चे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। इसमें प्रातिपदिक अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन प्रातिपदिक शब्दों में या तो लिंग नहीं होता है, जैसे उच्चे, नीचे में लिंग निश्चित होता है। जैसे उच्चे, नीचे में या लिंग निश्चित होता है, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम। और नियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य ततः तटी तटम परिमाण मात्रे द्रोणो ब्रीहि। द्रोण रूपम यत् परिमाणम। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य ततः तटी तटम। तटः पुल्लिंग में, तटी स्त्रीलिंग में और तटम नपुंसक लिंग में। परिमाण मात्रे द्रोणो ब्रीहि। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरित्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे कृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन ब्रीहो विशेषणम इति विवेकः। जिस शब्दों के लिए लिंग नियत नहीं है, जिन शब्दों के लिए लिंग नियत नहीं है, उनमें प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा का प्रयोग होता है। उदाहरण तटः, तटी, तटम। इन तीनों शब्दों में अनियत लिंग की प्रतीत होती है। इनमें प्रथमा का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ से अधिक इनके लिंग मात्र अर्थ का भी बोध कराता है। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोणो ब्रीहि का अर्थ होगा द्रोण रूप परिमाण से अर्थात नापा हुआ, ब्रीहि अर्थात यव या धान। यहाँ द्रोण में प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय सु का अर्थ परिमाण है, सु विभक्ति का अर्थ सामान्य परिमाण है और द्रोण का अर्थ विशेष परिमाण। द्रोण का अर्थ सु के अर्थ का अभेद संबंध के कारण विशेषण हुआ। सु प्रत्यय का जो सामान्य अर्थ है वह ब्रीहि के अर्थ का विशेषण हुआ। वस्तुतः द्रोण के अर्थ और सु के सामान्य अर्थ में सामान्य विशेष संबंध होने से अभेद है। ब्रीहि और द्रोण के साथ आई हुई प्रथमा विभक्ति में मापक या परिच्छेदक संबंध है। सु प्रत्यय का अर्थ ब्रीहि के अर्थ का परिच्छेदक भाव संबंध से विशेषण बन जाएगा। द्रोण से ब्रीहि नपा हुआ है और ब्रीहि का मापक द्रोण है, ऐसा अर्थ निकला। यहाँ ब्रीहि में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है, किंतु द्रोण में परिमाण मात्र की अधिकता के अर्थ में। वचनम
संख्या एकद द्वौ बहवः यह उक्तार्थत्वाद विभक्तिर प्राप्तो वचनम। सूत्र में कहा गया है कि वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात जहाँ केवल वचन बताना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन किसी वस्तु आदि की संख्या को कहते हैं। उदाहरणार्थ एकद दो बहवः में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाओं एक, दो या बहुत का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ वचन मात्र के बोध में ही प्रथमा समझनी चाहिए। वचन मात्र की आधिक्य का अर्थ नहीं लेना चाहिए। यहाँ अभिमत न होने से प्रथमा, यहाँ अभिहित न होने से प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं थी, इसीलिए वचन का प्रयोग किया गया है। क्योंकि नियम है कि जिस अर्थ का किसी शब्द द्वारा प्रतिपादन हो, नियम है जिस अर्थ का किसी शब्द द्वारा प्रतिपादन किया हो गया उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग न हो। प्रथमा प्राप्त न होने से वचन का विधान हुआ। संबोधने च यह प्रथमा स्यात् हे राम, प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबोधन के अर्थ में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, यहाँ प्रातिपदिकार्थ राम व्यक्ति का ज्ञान होने के अतिरिक्त संबोधन रूप अर्थ की भी प्रतीति हो रही है। समजोड़ बोधन, संबोधन में किसी को भली प्रकार बताने का अर्थ होता है अपनी ओर आकृष्ट करने का। अब द्वितीया विभक्ति कार्य के इत्यधिकृत्य, यह अधिकार सूत्र है। आगे आने वाले सूत्रों के साथ कार्य के का अन्वय करके अर्थ समझना चाहिए। अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध न होने पर, अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध न होने पर दूसरे सूत्रों के साथ अन्वित होकर अर्थ का बोध कराता है। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम्। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम् कार्य के एक वचनांत है, तथापि इसका बहुवचनांत अर्थ लिया जाएगा। कारकेषु मध्ये, कारक का अर्थ है करोतीति कारकम, क्रिया को करने वाला, अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो वह कारक है। कारक छ है। कर्ता कर्मच कर्णञ्च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणञ्च इत्याहुः कारकाणि खट्। संबंध कारक नहीं है, उसका संबंध क्रिया से नहीं होता है। जो वस्तु किसी कार्य की पूर्ति में योग देती है वह कारक कहलाती है। संबंध कारक नहीं है, उसका संबंध क्रिया से नहीं होता। जो वस्तु किसी कार्य की पूर्ति में योग देती है वह कारक कहलाती है। कारक हेतु और निमित्त का पर्यायवाची कहा जा सकता है। वे सभी कारण और सभी अवस्थाएं जो कार्य की पूर्ति में योग देती है कारक कही जाती है। अगला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः क्रियाया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः किं मासेष्वं बध्नाति, कर्मणा ईप्सिता मासा न तु कर्तुः। तमग्रहणं किं पैसा ओदनं भूंक्ते।
कर्मेत्यनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहं प्रवसति इत्यत्रैव स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो उस कारक को कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। जिसे प्राप्त करना अत्यंत अभिष्ट हो, कर्ता की क्रिया से जिस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्तु किम अर्थात कर्ता की क्रिया का उल्लेख क्यों किया गया? इसका समाधान यह है कि कर्ता को क्रिया द्वारा जो प्राप्त करना अत्यंत अभिष्ट नहीं होगा उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे कटंग करोति चटाई बनाता है, ग्रामम गच्छति गांव को जाता है, में कटंग और ग्रामम कर्म है। परंतु मासे स्वम बध्नाति उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, में यद्यपि मांस अश्व द्वारा अभिष्टतम है परंतु बध्नाति क्रिया का कर्ता अश्व नहीं है, इसीलिए कर्ता सह जो वहाँ लुप्त है को अभिष्टतम न होने से मांस में द्वितीया न होकर सप्तमी हुई है। मांस अश्व को अभिष्ट है जो स्वयं कर्म है, कर्ता को अभिष्ट नहीं है, इसलिए कर्तुक क्रिया ऐसा कहा गया है। तमग्रहणम इप्सितम सर्वाधिक चाहा हुआ, ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में यह उदाहरण है। तमग्रहणम किम सर्वाधिक चाहा हुआ, ऐसा क्यों कहा गया? इसके उत्तर में यह उदाहरण है। पैसा ओदनं भूंगते दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। पैसा ओदनम भूंगते दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। यद्यपि दूध भी कर्ता द्वारा इप्सित है किंतु इप्सिततम ओदन ही है, खाना तो उसे चावल ही मुख्य रूप से है। ओदन का भोजन कर्ता को मुख्य रूप से अभिष्ट होने के कारण ओदन में और पैसा में इप्सिततम न होने के कारण कर्म कारक हुआ है, कर्म नहीं। कर्मेत्यनुवृत्तो किम कर्मेत्यनुवृत्तो पुनः कर्मग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम की अनुवृत्ति इस सूत्र के पहले आए हुए अधिसिंहस्थासाम कर्मों से हो रही थी। फिर भी इस सूत्र में कर्म का पुनः प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आधार की अनुवृत्ति यहाँ न समझ ली जाए। अधिसिंहस्थासाम कर्म के अनुसार आधार का कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र में भी आधार को कर्म संज्ञा होने का नियम न समझ लिया जाए, इसीलिए पुनः कर्म शब्द का सूत्र में प्रयोग किया गया। यदि आधार को कर्म हो इस नियम की अनुवृत्ति होती तब गेहं प्रविशति रूप हो सकता था। क्योंकि गेह कर्ता को इप्सिततम है किंतु ओदनम पचति में कर्म कारक नहीं होता क्योंकि ओदन आधार नहीं है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कर्तुरीप्सित तमम कर्मों सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिसिंहस्थासं कर्मों से अनुवृत्ति नहीं ग्रहण की गई है। अगला सूत्र है अनभिहिते इत्यधिकृत्य।
अनभिहिते, आने वाले सूत्रों में अनभिहित नो कहा हुआ अनुक्त शब्द अधिकार समझना चाहिए, अर्थात इन सूत्रों में अनभिहित कर्म समझना चाहिए। अनभिहित का अर्थ है जो उक्त न हो, जो विशेष पद या पदांश द्वारा न कहा गया हो। आगे सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिम भजति अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमेव। अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है जब कर्म का कथन किसी अन्य द्वारा न हुआ हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजति, हरि को भजता है, में जहाँ कर्म क्रिया द्वारा उक्त हो वहाँ प्रातिपदिक होने के कारण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरण में कर्ता का अभिधान भजत क्रिया के ती प्रत्यय द्वारा हो गया है, किंतु कर्म का किसी भी प्रकार अभिधान नहीं है, अतः कर्म अनभिहित है। इस कारण इस सूत्र द्वारा हरिम में द्वितीया हुई है। अभिधानाच्च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासे तिङ् हरिं सेव्यते कृत लक्ष्म्या सेवितः तद्धितः सतेन क्रीतः सत्यः समासः प्राप्तः आनंदो जंग स प्राप्तानंदः। कर्म का अभिधान प्रायः चार प्रकार से होता है, तिङ् प्रत्यय द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा, तद्धित द्वारा और समास द्वारा। उदाहरण के लिए तिङ् हरि सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है। तिङ् हरि सेव्यते जिसका अर्थ होता है हरि की सेवा की जाती है। यहाँ तिङ् प्रत्यय लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यस सूत्र से कर्म के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार कर्म तिङ् द्वारा उक्त हो जाएगा। सेव्यते के प्रत्यय से हरि का कर्म होगा, स्पष्ट हो गया। हरि में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्त हुई। कृत प्रत्यय का उदाहरण है लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्मी से सेवा किया जाता हुआ या लक्ष्मी द्वारा सेवित। इसमें भी सेवितः में एक प्रत्यय इसमें भी सेवितः में एक प्रत्यय तयोरेव कृत्य कृत्यक्त खलर्था सूत्र से कर्म अर्थ में हुआ है। एक प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया। तद्धित सतेन क्रीतः सत्य, सौ देकर खरीदा हुआ। सतेन क्रीतः सत्य, सौ देकर खरीदा हुआ में सत्य तद्धितांत से कर्म का बोध होता है। तेन कृतम सूत्र से सत में यत प्रत्यय हुआ है। तेन कृतम सूत्र से सत में यत प्रत्यय हुआ है जो क्रयन क्रिया के कर्म के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार यत प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया है। समास द्वारा प्राप्त आनंदो यम स प्राप्तानंद, जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया हो, जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया है। यहाँ कर्म के अर्थ में बहुव्रीहि समास हुआ है, अर्थात क्रिया का कर्म जन का उल्लेख यहाँ नहीं है, किंतु प्राप्तानंदः समास उनका विशेषण, अतः प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति है। क्वचिन निपाते नाभिधानम यथा विषवृक्षोपि संवर्ध्यं स्वयं सेतुमसाम्प्रतम, साम्प्रतम इत्यस्य ही युज्यत इत्यर्थः। कहीं कहीं कर्म कारक निपात द्वारा भी समझा जाता है। तथा
विष वृक्षोपि संवर्ध्यं स्वयं सेतुमसाम्प्रतम्। विष का पेड़ भी बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं। विष वृक्षोपि संवर्ध्यं स्वयं सेतुमसाम्प्रतम्। विष का पेड़ भी बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं। विष वृक्षोपि का संबंध असाम्प्रतम के साथ है। असाम्प्रतम का अर्थ है नो सांप्रतम। इसका अर्थ है युज्यते, नहीं उचित है। सांप्रतम निपात है, इसका अर्थ युज्यते है। सो युज के कर्मवाच्य का रूप है, इससे कर्म उक्त हो गया। कुछ लोग निपातों को अनेकार्थ होने से अपि से कर्म का अभिधान मानते हैं। वस्तुतः युज्यते तिंग से यहाँ कर्म का अभिधान हुआ है। अगला सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानीप्सितम। इप्सित तमवत क्रियया। इप्सित तमवत क्रियया युक्त मानो इप्सित कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। ग्रामं गच्छं तृणं स्पृशति। ओदनम भुंजानो विषं भूंगते। जब कोई पदार्थ कर्ता द्वारा अत्यधिक ईप्सित अर्थात चाहा हुआ नहीं होता है, फिर भी क्रिया से जिसका ईप्सित के समान अत्यधिक संबंध होता है, तो उस पदार्थ में भी कर्म कारक होता है। उदाहरण ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। गांव जाते हुए तिनके को छूता है। में तृणकर्ता की अभिप्सित नहीं है, परंतु छूना स्पृशति क्रिया के साथ तृण का अत्यधिक संबंध है, क्योंकि छूने स्पर्श की क्रिया तृण पर होती है। इससे अभिप्सित न होने पर भी क्रिया के साथ अत्यधिक संबंध होने के कारण तृण में द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार ओदनम भुंजानो विषं भूंगते। भात खाता हुआ विष खा लेता है। में विष कर्ता को ईप्सित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, परंतु भूंगते क्रिया के साथ उसका अत्यधिक संबंध है, न चाहते हुए भी खा लेता है, अतः विष में कर्म कारक होगा, द्वितीया विभक्ति होगी। अकथितम च। अगला सूत्र है अकथितम च। अपादानादि विशेषे रविवक्षितम कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। अकथितम च अपादानादि विशेषे रविवक्षितम कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि कारकों में जो कारक अविवक्षित होता है, अर्थात अपादान आदि कारकों द्वारा किसी कारक को अभिव्यक्त न करना हो, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जब अपादान आदि कारक को अपादान आदि के रूप में न कहा जाए, बल्कि केवल साधारण रूप से कहा जाए, तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसे गौण कर्म कहते हैं। वस्तुतः उसमें कर्म से भिन्न अर्थ की प्रतीत होती है। दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छ चिब्रु सास जिमुथ मुखाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्या निह्री कृस्वहाम। दुह्यादीनाम द्वादशानां निप्रवृत्तीनां चतुर्णां कर्मणां यदुच्यते तदेवा कथितं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यम्। दुह प्रपूर्णे दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, सास शिक्षा देना, जी जीतना, मथ मथना, मुख चुराना। इन 12 क्रियाओं और इनको पर्यायवाची क्रियाओं तथा नी, हिड़ी, कृस और वह आदि ढोना या ले जाना अर्थ वाली 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है,
से अकथित कर्म कहते हैं। इन धातुओं के ही जो अपादान आदि कारक होते हैं, उनकी अपादान आदि के रूप में विशेष विवक्षा न हो तो उन अपादान आदि की कर्म संज्ञा होती है। वे इन धातुओं के प्रधान कर्म से संबद्ध होने के कारण गौण कर्म कहलाते हैं। अपादान आदि की विवक्षा न करने के कारण कर्म कारक होने से अकथित कर्म हुए। इन्हीं धातुओं या इनके समानार्थक धातुओं के ही अपादान आदि की विवक्षा न कर कर्म संज्ञा की जानी चाहिए। इस कारण इनकी गणना कर दी गई है। गांग दोग्धिपय, दुह्याच में दुह धातु का जो है गांग दोग्धिपय। याच बलिंग याचते वसुधाम। पच पकाना। अवनीतं तंडुलान ओदनम पचति। दंड गर्गान सतं दंडयति। याच अविनीतम विनयं याचते। बलिंग याचते वसुधाम। गर्गान सतं दंडयति। ब्रजमवरुणधिगाम माणवकं पंथानं पृच्छति। वृक्षमवचिनोत्फलानि माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा। क्षतं जयति देवदत्तं सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। देवदत्तं क्षतं मुष्णाति। ग्रामजां नयति कर्षति ग्रामजां नयति हर्षति कर्षति बहति। ग्रामजां नयति हरति कर्षति बहति वा। गांग दोग्धिपय, गाय से दूध दूहता है। गौ सामान्यतः अपादान है, परंतु वहाँ अपादान की विशेष विवक्षा नहीं है, अतः गौ में कर्म कारक होगा। अपादान की विवक्षा होने पर गाय में पंचमी होती, गोड़ दोग्धिपय ऐसा होता। बलिंग याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। राजा बलि से पृथ्वी मांगता है। में बलि गौण कर्म है तथा मांगने की क्रिया का निमित्त है। अपादान की विवक्षा न होने से कर्म कारक हुआ है। इसी प्रकार अविनीतम विनयं याचते, अविनयी से विनय की याचना करता है। तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है। में चावल करण कारक है, परंतु उनकी विवक्षा न होने से कर्म संज्ञा हुई है, अतः तंडुलान में द्वितीया विभक्ति हुई है। गर्गान सतं दंडयति, गर्गों को 100 रुपया दंड लगता है। अपादान की विवक्षा नहीं है। ब्रजमवरुणधिगाम, ब्रज में गायों को रोकता है। में ब्रज अधिकरण है, किंतु विवक्षा न होने से गौण कर्म हुआ। इसी प्रकार माणवकं पंथानं पृच्छति, लड़के से रास्ता पूछता है। वृक्षमवचिनोत्फलानि, पेड़ों से फल तोड़ता है। उदाहरणों में अपादान की विवक्षा न होने पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा, बालक को धर्म कहता है या शिक्षा देता है। संप्रदान विवक्षित नहीं है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 जीतता है। में अपादान की विशेष अपेक्षा नहीं है। सुधां क्षीरनिधिं मथनाति, अमृत के लिए क्षीरनिधि को मथता है, क्षीर सागर को मथता है। में संप्रदान की देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 छुड़ाता है। में अपादान की विशेष विवक्षा न होने से कर्म कारक हुआ है। ग्राम अजाम नयति हरति कर्षति बहति वा, अजा को गांव ले जाता है, बकरी को गांव ले जाता है। में ग्राम में अधिकरण कारक की विवक्षा नहीं होने में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थ निबंधने नेयम संज्ञा, बलिंग भिक्षते वसुधाम माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते भक्ति इत्यादि। कारकं किम माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। इन धातुओं को समानार्थक धातुओं के युग में भी जिसकी अपादान आदि द्वारा
अपादान कारक आदि के द्वारा विशेष विवक्षा न हो, उनकी कर्म संज्ञा होगी। यह कर्म का विधान धातुओं के अर्थ के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं कि केवल इन 16 गिनाई गई धातुओं तक ही सीमित हो। इन धातुओं की पर्यायवाची धातुओं के योग में भी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण बलिंग भिक्षते वसुदाम में याच के स्थान पर भिक्ष धातु का प्रयोग है। माणवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते भक्तिवा ब्रू के पर्यायवाची धातुओं का प्रयोग है। फिर भी अपादान की विशेष विवक्षा न होने से कर्म संज्ञा हुई है। कारक क्यों कहा गया है? माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, बालक के पिता से मार्ग पूछता है। में पूछना क्रिया का संबंध पिता से है, माणवक से नहीं। माणवक कारक नहीं है, अतः कर्म संज्ञा नहीं हुई। अकर्मक धातुभिर जोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। वार्तिक कुरुन सुपीति मास मास्ते गोदोह मास्ते क्रोश मास्ते। अकर्मक धातुओं के जोग में देश, समय, भाव या दशा तथा चलकर पार करने योग्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। अकर्मक धातुओं के योग में देश, समय, भाव या दशा तथा चलकर पार करने योग्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। कुरुन सुपीति, कुरु देश में सोता है, में कुरु देश है तथा स्वप धातु अकर्मक है, अतः कुरु में कर्म संज्ञा हुई। मास मासते, महीने भर रहता है, में मास समय बताता है। आस अकर्मक धातु है, समयवाचक शब्द मास की कर्म संज्ञा हुई। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। गोदोह मास्ते, गाय दूहने का समय है, में गोदोहम भाव या अवस्था बताता है। आस अकर्मक धातु है, अतः भाववाचक गोदोह की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया विभक्ति हुई। क्रोश मास्ते, कोस भर है, में क्रोश मार्ग की लंबाई बतलाता है। आस अकर्मक क्रिया है, अतः क्रोश की कर्म संज्ञा हुई। आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। नमस्कार।